फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के प्रकार और व्यापार की गतिशीलता। साथियों, पिछले अध्याय में हमने इकोसिस्टम के ढांचे और उसके बड़े किरदारों को समझा। अब हम झूम इन करेंगे और इन किरदारों की विशेषज्ञता, उनकी कार्यप्रणालियों और उनकी बाजार रणनीतियों को और भी बारीकी से देखेंगे। ये समझना आपको ये जानने में मदद करेगा कि आपके शेल्फ पर रखी हर दवा के पीछे की कहानी क्या है और उसकी गुणवत्ता का आधार क्या है। वर्गीकरण 1, कार्य की विशेषज्ञता के आधार पर दवा बनाने की पूरी प्रक्रिया। विशेषज्ञता की एक श्रृंखला है जहां हर कड़ी का अपना एक महत्वपूर्ण रोल है। पहले विशेषज्ञ हैं एपीआई प्रोड्यूसर्स, यानी नींव के निर्माता। यदि दवा एक इमारत है तो एपीआई यानी एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट उसकी नींव का सबसे मजबूत पत्थर है। ये कंपनियां, जिन्हें बल्क ड्रग मैन्युफैक्चरर्स भी कहा जाता है, सीधे मरीजों को कुछ नहीं बेचती। इनका काम दूसरी दवा बनाने वाली कंपनियों को उच्च गुणवत्ता वाला कच्चा माल यानी एपीआई प्रदान करना है। इनकी लैब में हुई एक छोटी सी अशुद्धि आगे चलकर लाखों मरीजों के लिए एक बड़ा खतरा बन सकती है, इसलिए इनकी जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। दूसरे विशेषज्ञ हैं फॉर्मुलेशन कंपनियां, यानी दवा के आर्किटेक्ट। ये दवा के आर्किटेक्ट हैं जो एपीआई रूपी ईंट को एक सुरक्षित और प्रभावी घर यानी टैबलेट, सिरप या इंजेक्शन में बदलते हैं। ये काम, जिसे हम फार्मास्यूटिक्स का विज्ञान कहते हैं, सिर्फ मिश्रण करना नहीं है। यह सुनिश्चित करना है कि दवा की बायो अवेलेबिलिटी सही हो, वह शरीर में सही जगह पर और सही समय पर अपना असर दिखाए और वह अपनी पूरी शेल्फ लाइफ के दौरान स्थिर और सुरक्षित रहे। तीसरे विशेषज्ञ हैं हर्बल और आयुर्वेदिक प्रोड्यूसर्स, यानी परंपरा के संरक्षक। भारत के संदर्भ में यह सेगमेंट बहुत महत्वपूर्ण है। ये कंपनियां पारंपरिक ज्ञान को आधुनिक विज्ञान के साथ जोड़ती हैं। एक फार्मासिस्ट के तौर पर आपके लिए यह जानना जरूरी है कि आप केवल उन्हीं उत्पादों पर भरोसा करें जिन पर आयुष मंत्रालय का सर्टिफिकेशन हो। यह सर्टिफिकेशन आपके और आपके ग्राहक के लिए गुणवत्ता और प्रामाणिकता का एक आश्वासन है। वर्गीकरण 2, बाजार की रणनीति के आधार पर। अब समझते हैं बाजार में काम करने की दो अलग अलग व्यावसायिक विचारधाराओं को। पहली विचारधारा है पेटेंटेड या इनोवेटर ड्रग्स, यानी आविष्कार का जोखिम। ये वो कंपनियां हैं जो नई दवा की खोज के लिए अरबों डॉलर और सालों का समय रिसर्च एंड डेवलपमेंट यानी R&D में निवेश करती है। ये एक लंबी, महंगी और अनिश्चितताओं से भरी यात्रा है जहां हजारों मॉलिक्यूल्स में से कोई एक सालों की कड़ी मेहनत और परीक्षणों के बाद दवा बन पाता है। इस भारी जोखिम के इनाम के तौर पर उन्हें एक पेटेंट मिलता है जो कुछ वर्षों के लिए उन्हें उस दवा पर एकाधिकार देता है ताकि वे अपने निवेश की भरपाई कर सकें। दूसरी विचारधारा है जेनेरिक ड्रग्स, यानी पहुंच का विस्तार। जब किसी इनोवेटर ड्रग का पेटेंट समाप्त हो जाता है तब जेनेरिक कंपनियां बाजार में आती हैं। याद रखिए, जेनेरिक दवा ओरिजिनल दवा की नकल नहीं है। ये वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित उसका बायो इक्विवेलेंट रूप है, यानी इसमें वही एपीआई, वही मात्रा और वही प्रभाव होता है जो ओरिजिनल दवा में था। क्योंकि इन्हें R&D का खर्च नहीं उठाना पड़ता, ये दवा को बहुत किफायती दामों पर उपलब्ध करा पाती है। भारत को फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड बनाने में हमारी जेनेरिक इंडस्ट्री का सबसे बड़ा योगदान है। ये करोड़ों लोगों के लिए अच्छी स्वास्थ्य सेवा को संभव बनाती है। व्यापार की गतिशीलता, दवा का मरीज तक का सफर। अब इन सभी उत्पादों को मरीज तक पहुंचाने वाले सिस्टम यानी कॉमर्स को समझते हैं। होलसेलर और रिटेलर श्रृंखला की दो मजबूत कड़ियां। होलसेलर इस श्रृंखला का एग्रीगेटर और वितरक है जो बड़ी मात्रा में माल खरीदकर उसे छोटे छोटे हिस्सों में आप तक पहुंचाता है और आपको उधार पर माल देकर वित्तीय सहायता भी प्रदान करता है। और आप यानी रिटेलर इस श्रृंखला के अंतिम मील के विशेषज्ञ और परामर्शदाता है जहां दवा विश्वास के साथ मरीज तक पहुंचती है। व्यापार के सहायक स्तंभ यानी अदृश्य सपोर्ट सिस्टम, ये व्यापार का वह अदृश्य तंत्र है जिसके बिना सप्लाई चेन की गाड़ी एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकती। ये है बैंकिंग और फाइनेंस, जो आपको वर्किंग कैपिटल लोन
यानी रोजमर्रा के खर्चों के लिए पैसा देता है। इंश्योरेंस, जो आग या चोरी जैसे हादसों से आपके लाखों के स्टॉक को सुरक्षित रखता है। वेयर हाउसिंग और लॉजिस्टिक्स, जो दवाओं का सही भंडारण विशेषकर कोल्ड चेन प्रोडक्ट्स जैसे वैक्सीन के लिए सुनिश्चित करता है। मार्केटिंग, जिसके जरिए नई दवाओं की जानकारी डॉक्टरों और फार्मासिस्टों तक पहुंचती है। निष्कर्ष, तो साथियों, इन विभिन्न किरदारों, उनकी रणनीतियों और सहायक प्रणालियों को समझकर आप महज एक दवा विक्रेता नहीं रहते, आप एक सूचित और रणनीतिक बिजनेस मैनेजर बनते हैं। अब जब हमने खेल के मैदान और खिलाड़ियों को समझ लिया है, तो अगले अध्याय में हम उन नियमों और सिद्धांतों पर बात करेंगे जिनके आधार पर यह पूरा खेल खेला जाता है।